हेलो दोस्तों। एक ऐसी जॉब जिसका अर्निंग पोटेंशियल है अप टू 25,000 रुपीज पर मंथ तक, एंट्री लेवल की जॉब है। तो अगर आप 12th पास कैंडिडेट है तो ये जॉब अपडेट सिर्फ आपके लिए होने वाली है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम चुनते हैं तो आपको फ्री लैपटॉप सेटअप मिलता है। वर्क फ्रॉम ऑफिस होता है तो आप ऑन साइट में जाकर काम कर सकते हैं। ये इंडिया में बहुत सारी लोकेशंस में अवेलेबल है। इवन सारे के सारे स्टेट्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगे नॉर्मली। तो अगर आप ऐसी जॉब ढूंढ रहे हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम हो, फ्री सेटअप आपको मिले घर में, और ऊपर से कंपनी भी इतनी अच्छी है जिसका नाम है कॉन्सेंट्रिक्स। आप में से काफी लोगों ने सुना होगा दैट व्हाट इज कॉन्सेंट्रिक्स। तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड हर चीज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पहले तो मैं आपको सारा रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एलिजिबिलिटी ये सब कंफर्म करूंगी। इसके बाद मैं आपको इसका एक फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगी जिसमें आप 90% लोग यही गलती करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सही तरीके से फॉर्म को फिल करना है। फिर आप लोग बोलते हैं कि आपको रिवर्ट नहीं आता है, तो इसलिए आज इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना। ओके। देन यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि ये जो हमारे पास, जैसे ही आप इसको फॉर्म को फिल कर लेते हैं, हमारे पास ईमेल पर एक आ जाता है लिंक जिसमें हमें एक टेस्ट देना होता है। तो उस टेस्ट को मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगी आज ही। तो आज ये आप मान लीजिए, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली है तो आप अपने साथ एक जॉब ले जाते हैं जो है 25,000 रुपीज पर मंथ की, और वो भी जानी मानी कंपनी में जो है कॉन्सेंट्रिक्स। तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना, काफी बेनिफिशियल हो सकती है। एंड ये बात की गारंटी है कि आपको, अगर आपने ये स्टेप फॉलो कर लिए, एक बढ़िया से जॉब आपकी लग जाएगी। हमेशा के लिए परमानेंट आपकी जॉब है ये। यानी कि वर्क फ्रॉम होम अगर आप चुनते हैं, वर्क फ्रॉम ऑफिस चुनते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपकी वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब लग जाती है 100%, अगर आप ये पूरी वीडियो को देख लेते हैं। तो गाइस, अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, बी सेल्फ डिपेंडेंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है दीक्षा शर्मा एंड मैं आपके पास डेली बेसिस पर जॉब अपडेट्स लाती हूँ। वेदर इट इज वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस, फ्रीलांस, पार्ट टाइम वर्क, हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर आता है। सो इफ यू आर वेरी न्यू टू आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे वीडियो आउट हो सबसे पहले अपडेट आपके पास आ जाए। सो गाइस, ये एक बहुत ही गुड न्यूज़ है क्योंकि आज इस वीडियो में काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई गई है, क्योंकि इस अपडेट को लेकर इतने सारे कंसर्न्स थे कि रजिस्ट्रेशन के बाद कैंडिडेट्स टेस्ट पास नहीं कर पा रहे थे। तो मैं आपको आज लाइव डेमो टेस्ट करके दिखाऊंगी इनका उसी टाइम, कि आपको ये भी दिखाऊंगी कि सच में आपके पास ईमेल्स आते हैं इसको अप्लाई करने के बाद। तो मैं आपको हर चीज़ लाइव बताने वाली हूँ। तो काफ़ी इंटरैक्टिव वीडियो रहने वाली है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी, आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। तो अगर आप 12th पास है, ग्रेजुएट है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट भी है, हाउसवाइफ है, या फिर ऑलरेडी कहीं आप वर्क कर रहे हैं, आप जॉब चेंज चाहते हैं, तो आप इस जॉब को कर सकते हैं। जैसे हाउसवाइफ का ये होता है कि वो करियर दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप इस जॉब को बिल्कुल परस्यू कर सकते हैं। काफी अच्छी अपडेट आई है फ्रॉम कॉन्सेंट्रिक्स कंपनी इटसेल्फ। फ्लिपकार्ट प्रोसेस, यानी कि फ्लिपकार्ट की कस्टमर सर्विस आप प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आपका रोल मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो आपके पास दोनों ऑप्शन रहते हैं। आप या तो वॉइस बेस्ड काम कर सकते हैं या फिर चैट बेस्ड काम कर सकते हैं, दोनों आपके पास रहते हैं। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा पार्ट लेना चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब भरूंगी आपको हर चीज मैं अच्छे से डिटेल में बता दूंगी। देन वन थिंग मोर, ये जो कंपनी है कॉन्सेंट्रिक्स, काफी ज्यादा अच्छी कंपनी है, आप अच्छे से गूगल में चेक भी कर सकते हैं। तो गाइस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि अगर आप 12th पास है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई भी है, आप सभी लोग एलिजिबल होने वाले हैं। बेसिक इंग्लिश और हिंदी आपको आनी चाहिए। रीजनल लैंग्वेज आपको आती है तो वो आपके लिए ही बेनिफिट है। जैसे अगर आप गुजराती आती है या फिर आपको तमिल आती है तो वो आप पर डिपेंड करता है। बट आपकी मेन लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश एंड हिंदी है, तो ये आपको आनी चाहिए। तो ये यहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया है, बाकी और भी किसी और चीज की आपको नीड नहीं है। सो यस, इफ यू आर 12th पास, गुड इन इंग्लिश एंड हिंदी, देन यू आर एलिजिबल। तो यहाँ पर मैं आपको काम एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, कस्टमर सर्विस रोल काफी अच्छा रोल है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रिलेटेड होता है। हम देखते हैं आजकल बहुत सारी कंपनीज है लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो। तो इन सब में क्या होता है, कस्टमर सर्विस की नीड पड़ती है। जितने भी यहाँ पर हमारे ई कॉमर्स ब्रांड्स है, तो आप जैसा कि देख सकते हैं, आप नॉर्मली लाइफ में काफी ई कॉमर्स ब्रांड्स के साथ अपने परचेजिंग भी करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रोडक्ट मंगवाया फ्लिपकार्ट से एंड वो मुझे ठीक नहीं आया, यानी कि कलर डिफरेंट आ गया। जैसे मैंने कोई फ्रॉक मंगवाई, उसका कलर मैंने पिंक मंगवाया था बट आ गया व्हाइट। तो मैं क्या करूंगी, तो मैं उनको कॉल करूंगी। किसको कॉल करूंगी? फ्लिपकार्ट के कस्टमर सर्विस नंबर पर। तो कस्टमर सर्विस नंबर, यानी कि हम लोग, जिसकी मैं आज जॉब अपडेट आपके पास लाई हूँ, ये जो काम है ये आपका है, तो इसलिए ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर क्या होता है कि कस्टमर कॉल करते हैं एंड जो रिजोल्यूशन देते हैं वो होते हैं कस्टमर सर्विस एजेंट्स। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाएगी पहले, कि कैसे काम होता है, कैसे नहीं होता है। ट्रेनिंग में भी आपको पूरा अमाउंट पे किया जाएगा, यानी कि 25,000 रुपए की जो आपको पर मंथ का यहाँ पर पे मिल रहा है,
वो आपको मिलता है। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ जाए, क्योंकि अगर आप ये देख लेते हैं, ये गारंटी है कि आपकी जॉब 100% यहाँ पर लग जाएगी। तो अगर आप स्टूडेंट है, आप चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा करना, और अगर आपके पास मतलब आप अगर करस्पॉन्डेंट से अपनी ग्रेजुएशन परस्यू करें, आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पर अपने लिए अर्निंग कर पाए। तो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द जॉब। जो आपका रोल है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी हम फॉर्म फिलिंग में भी चेक करेंगे, कुछ पॉइंट्स है वो मैं क्लियर करूंगी आपको। मैं आपको ये बताना चाहूंगी, यहाँ पर कोई आपके हिडन चार्जेस नहीं है, कोई इंटरव्यू के लिए आपसे पैसे नहीं लेगा। जेन्युइन जॉब हमेशा फ्री होती है। तो अगर कोई भी जॉब मतलब एम्प्लॉयर आपसे पैसे मांगता है पहले इंटरव्यू से पहले, तो प्लीज वहां पर पैसे मत दीजिए। 100% वो एक फ्रॉड कंपनी होती है। तो प्लीज वहीं पर इंटरव्यू दीजिए जहां पर आपको जेन्युइनली पता है कि ये प्रॉपर वेबसाइट का इनका फॉर्म है, वेबसाइट से हम बिल्कुल यहाँ पर अच्छे से सब कुछ करें। कोई भी जेन्युइन कंपनी आपसे 1 रुपए भी नहीं मांगेगी। तो मैं आपके पास 100% जेन्युइन जॉब लाती हूँ, तो इसमें भी आपका 1 रुपए भी नहीं लगना है। तो यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह सब कुछ मैं बताने वाली हूँ, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। देखिए, कॉन्सेंट्रिक्स में 3 राउंड होते हैं, जिसमें फर्स्ट राउंड तो आपका ये फॉर्म फिलिंग होता है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। देन है आपको आपका टेस्ट देना होता है, यहाँ पर एक वर्किंग टेस्ट होता है इनका, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। थर्ड राउंड होता है पर डायरेक्ट एचआर से, या तो वो टेलीकॉलिंग पे बात करते हैं, यानी कि फोन पर बात करेंगे, या फिर आपकी वीडियो कॉल हो सकती है उनके साथ। तो बेसिकली वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि उससे बाहर कुछ नहीं आता है। तो यस, आप स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यस, जो लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे ओपन कर लीजिए। तो जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे, आप कुछ ऐसे इंटरफेस में आने वाले हैं। गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको कॉन्सेंट्रिक्स का पूरा जो फॉर्म है वो ओपन हो गया, दैट जॉइन अ विनिंग टीम कॉन्सेंट्रिक्स। तो ये एक प्रॉपर फॉर्म है कॉन्सेंट्रिक्स की तरफ से। यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे कि हमें क्या क्या भरना है। सो गाइस, सबसे पहले आप यहाँ पे अपना फुल नेम भर दीजिएगा, यानी कि पहले फर्स्ट नेम आएगा आपका, देन आपका आएगा लास्ट नेम, यहाँ पर आप भर देंगे। ओके, देन यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है। तो आप 91 यहाँ पर ढूंढ लेना, जैसे कि हम 91 यहाँ पर ढूंढ लेते हैं। IN का रहेगा, तो IN वाली में अगर हम जाएंगे तो ये हमें मिल गया है IN। ओके, अब यहाँ पर आपको अपना फोन नंबर पुट करना है, आप अपना फोन नंबर पुट कर देंगे। देन है आपकी ईमेल एड्रेस, जो आपका पर्सनल ईमेल एड्रेस रहता है, आप वो पुट करेंगे। देन आपका रहेगा आपका हाउस नंबर, हाउस एड्रेस, जो भी आपका हाउस एड्रेस रहेगा वो आप पूरे अच्छे तरीके से फिल कर देंगे। आपका हाउस नंबर, लोकेलिटी, लैंडमार्क, ये सब आप पुट कर देंगे। देन है आपका नेशनैलिटी, की आपकी क्या है, कि आप अफगान है क्या है, तो आप हम लोग सब इंडियन है, तो इंडियन ही यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। आई वाला सेक्शन ढूंढ लेना और आपको यहाँ पर मिल जाएगा इंडियन। ओके, देन है यहाँ पर वीजा टाइप का, तो आपका कोई वीजा तो नहीं है, तो यहाँ पर यानी कि हम तो रेजिडेंस वाले, तो रेजिडेंस आप यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर वीजा एक्सपायरी, यहाँ पर आपको कुछ चूज नहीं करना है, तो अदर कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे प्लीज अदर, देन आप यहाँ पर प्लीज अदर प्लीज स्पेसिफाई। तो अदर यहाँ पर क्या है वो पूछा जा रहा है, तो अभी हम इसे छोड़ देंगे, अभी हम आते हैं यहाँ पर वापस। अब आप देखिए यहाँ पर प्रोसेस अप्लाइड फॉर, यानी कि प्रोसेस आपकी कौन सी है, कस्टमर सर्विस लेना है या फिर टेक्निकल सपोर्ट लेना है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे आप कस्टमर सर्विस लेते हैं, तो यानी कि कस्टमर सर्विस वही आपका जो काम रहता है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। टेक्निकल सपोर्ट की भी कस्टमर सर्विस होती है, जैसे कि क्या होता है, किसी का रिमोट खराब होता है, किसी का टेलीविजन खराब होता है, तो हम कुछ ट्रबल शूटिंग करवाते हैं। तो अगर आप टेक्निकल सपोर्ट में करना चाहते हैं तो आप टेक्निकल सपोर्ट चूज कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ये ऑलरेडी यहाँ पर फील्ड आ रहा है आपको। आर यू विलिंग टू वर्क एंड वीकेंड्स एंड हॉलीडेज, प्लीज यहाँ पर यस कीजिए। एज पर दी कंपनी हमें अपने आप को चेंज करना पड़ता है। देन यहाँ पे देखिए एजुकेशनल लेवल, कि आपका क्या है, आप हाई स्कूल डिप्लोमा है, यूनिवर्सिटी डिग्री है, अनफिनिश्ड यूनिवर्सिटी है, यानी कि परसुइंग है। तो यहाँ पर अगर आप 12th पास है तो हाई स्कूल डिप्लोमा आप चूज कर सकते हैं। देन वर्क एक्सपीरियंस इन इन मंथ्स, जैसे अगर आपके पास 2-3 महीने का भी एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर आराम से पुट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे। देन यहाँ पर है फर्स्ट लैंग्वेज, आपकी प्राइमरी लैंग्वेज क्या है, तो यहाँ पर आप इंग्लिश चूज कर लीजिएगा। ओके, इंग्लिश चूज करेंगे। देन व्हाट इज योर प्रोफिशिएंसी लेवल, इस वाली इसमें क्या आपका प्रोफिशिएंसी लेवल है, तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे आपका रहा है एडवांस। ओके, या फिर नेटिव, इन दोनों में से आप कर सकते हैं। सेकंड लैंग्वेज, तो यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज कोई ऐसी नहीं गिवन जो मुझे आती है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं चूज करी, मैं इंग्लिश ही चूज कर रही हूँ दोबारा से। एंड यहाँ पे प्रोफिशिएंसी लेवल यहाँ पर कर देती हूँ नेटिव, या फिर आपको एडवांस करना है। देन हैव यू वर्क विद कॉन्सेंट्रिक्स और एवर बिफोर, तो यहाँ पर नो कर देना है, बिकॉज कभी वर्क नहीं किया। देन यहाँ पर आपको अपना रिज्यूमे बिल्कुल अच्छे तरीके से रिज्यूमे बनाना। तो रिज्यूमे का यही है कि अगर आप जितना अच्छा रिज्यूमे बनाएंगे, उतना ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि कंपनी आपको बहुत जल्दी शॉर्टलिस्ट कर देती है। तो इसलिए रिज्यूमे बहुत अच्छा बनाना, कस्टमर सर्विस से मैच होना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स अवेलेबल है इंटरनेट पर, प्लीज टेक हेल्प फ्रॉम देम। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप अपना रिज्यूमे अपलोड कर देना।
देन यहाँ पर है आपको अपना कैप्चा यहाँ पर कंप्लीट करना है और देन यहाँ पर पुट करना है। हम पुट कर देते हैं जैसे XFYCS1। ओके, आई हेयर बाय डिक्लेयर, आई हेयर बाय डिक्लेयर। अब हम वही वाले ऑप्शन में आ जाते हैं जो अभी हमने छोड़ा था, इफ अदर प्लीज स्पेसिफाई। तो यहाँ पर सो गाइज यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि वीजा एक्सपायर, देखिए हमारा वीजा तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर आप मोर देन 1 मंथ लिख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं आने वाली है। तो हमने सारी चीजें यहाँ पर कर ली है। अब हम यहाँ पर कर देंगे, आप स्टार्ट असेसमेंट नाउ भी कर सकते हैं, स्टार्ट असेसमेंट लेटर भी कर सकते हैं। तो अगर आप लेटर करेंगे तो आपके ईमेल एड्रेस पर एक ईमेल जाएगा जिसमें अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो मैं अभी यहाँ पर स्टार्ट ईमेल लेटर पर क्लिक कर देती हूँ। सो गाइज जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया था स्टार्ट असेसमेंट लेटर, तो थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन, योर असेसमेंट हैज बीन शेड्यूल्ड, काइंडली रिक्वेस्ट टू चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो जो मैंने ईमेल आईडी वहां पर पुट की थी, मेरे पास जीमेल पर आया है उनका ईमेल, तो मैं वो चेक कर रही हूँ। तो देखिए आप कैंडिडेट्स देखिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक्स असेसमेंट टेस्ट लॉगिन डिटेल्स यहाँ पर मेरे पास आ चुकी है, जो अभी आई है, जैसे कि आप टाइम देख पा रहे हैं 0 मिनट्स को अभी ही आया है जैसे मैंने सबमिट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाय दीक्षा, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन concentrics, while we are reviewing your application you can start progressing through next steps in our process, candidate who complete this item still have their application expedited to our process। तो हमें ये वाले जो इन्होंने बताया है ये अभी हमें करना होगा। तो अभी हम रीड आउट करते हैं कि क्या क्या यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं दैट our next step includes assessment which can be completed at the tablet और computer desktop और using smartphones, यानी कि अगर आपके पास फोन भी है तो भी आप कर सकते हैं, लैपटॉप है तो वेल एंड गुड है। ओके, देन है यहाँ पर the device to be used will depend on the nature of assessment bundle, once you begin the test using the link provided below you may see more than one assessment। okay, if any of the listed assessments contains simulation on its name इट इज मस्ट टू बी असेसमेंट। ओके ओके ओके, तो अब हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं यहाँ पर और क्या क्या लिखा है, आप अच्छे से रीड आउट कर लेना ताकि आपको भी हेल्प मिले। वी रिकमेंड दैट यू कंप्लीट दिस इन अ क्वाइट सेटिंग। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, थोड़ा टिप्स ले लीजिए कि यहाँ पर अगर आप टेस्ट दें तो आप प्रॉपरली 1 घंटा लेकर चलना, 1-2 घंटे लेकर चलना, कि आप एक प्रॉपरली एक ऐसी जगह पर है, एकदम शांत जगह होनी चाहिए वो। आज मतलब अगर आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं तो पेरेंट्स को बता दीजिएगा, अपना जो डोर है उसे लॉक कर लीजिएगा और यहाँ पर टेस्ट देना, क्योंकि सारा वॉइस बेस्ड आपका टेस्ट रहने वाला है। और हाँ, हेडसेट जरूर रख लेना अपने साथ, चाहे आप अपना लीड रखें लेकिन माइक होना चाहिए उसमें। ओके, देन यहाँ पर है टू स्टार्ट द टेस्ट, यहाँ पर मेरे पास लिंक अवेलेबल है, हम यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी स्पेसिफिकेशन गिवन है और यहाँ पर मुझे डेडलाइन भी गिवन है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सो डेडलाइन द अबव लॉगिन डिटेल्स आर वैलिड फॉर, आज 1 अगस्त है, तो यानी कि ये वैलिड है मेरे पास 8 अगस्त तक, यानी कि मेरे पास फिलहाल 1 हफ्ते का टाइम है, मैं कभी भी कर सकती हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूंगी आप अप्लाई पहले ही कर लीजिए, चाहे टेस्ट 1-2 दिन बाद दे देना। ओके, अभी हम यहाँ पर देखते हैं जैसे टू स्टार्ट योर टेस्ट क्लिक हियर। तो अब मैं जैसे ये कर रही हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसको मुझे अलाउ करना होगा बिकॉज ये वेबकैम लेगा ये वाला कंपनी। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसे अलाउ कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू ग्लोबल डाटा नोटिस। ओके, तो ये सारा हम आई कंफर्म आई अंडरस्टूड कर देंगे, देन कंटिन्यू कर देंगे। देन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बाय सिलेक्टिंग यस आई एग्री टू कैंडिडेट कंसेंट एंड कंटिन्यू, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, योर एमकेट आईडी टेस्ट इज दिस, कॉपी दिस फॉर फ्यूचर रेफरेंस। चलो मैं इसको कॉपी करके एक यहाँ पर सेव कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने रख लिया। अब यहाँ पर देखते हैं द असेसमेंट हैज बिगन एंड योर फोटो एंड वीडियो विल बी कैप्चर्ड। ठीक है, अब ये मुझे बिल्कुल मॉनिटर करने वाले हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। तो नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जनरल 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो ये अब हम करेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। सो गाइस, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है मेरे पास 5 मिनट का टाइम है, प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड सबमिट योर रिस्पॉन्स इन अ टेक्स्ट बॉक्स प्रोवाइडेड, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट इन इंग्लिश ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट इन इंग्लिश, तो यहाँ पर आप लिख देंगे यस आई एम एबल टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट in English properly during my training period। ये मुझसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब ये चेक करे कि मैंने ये क्या लिखा है यहाँ पर, तो इसलिए उस प्रकार आप अच्छे से यहाँ पर लिख देना। यहाँ पर हम करेंगे सबमिट आंसर। तो अब यहाँ पर कुछ और ओपन हो रहा है, डू यू प्रोवाइड योर कंसेंट फॉर कंसेंटिंग टू कंडक्ट अ रेफरेंस चेक,
यस यहाँ पर आप पुट कर देंगे सबमिट आंसर। अब यहाँ पर है दिस इज अ फुल टाइम पोजीशन, आर यू एबल टू कमिट टू 40 आवर्स पर वीक। तो यहाँ पर भी हम यस लिख देंगे, कोई इशू नहीं है हमें। ठीक है, यहाँ पर है व्हाट इज योर करंट नोटिस पीरियड। तो यहाँ पर अभी जैसे अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो आप इमीडिएट कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे कि अगर आपको रिक्वायर है थोड़ा टाइम तो आप 1 मंथ या कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं 1 मंथ लिखूँ तो मैं ऐसे लिख दूंगी, ओके देन यहाँ पर कर दूंगी मैं सबमिट। देन यहाँ पर है डू यू हैव अ हॉलीडे प्लान, इफ यस द डेट्स। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नो, आई डू नॉट हैव एनी हॉलीडेज प्लान्ड सो फार। सो मैं इसे कर दूंगी सबमिट, ओके। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये कंप्लीट हो चुका है। अब ये है ऑटो व्यू असेसमेंट ईयू, तो ये भी मुझे नहीं पता है कि क्या है, तो मैं अभी आप सभी के सामने देख रही हूँ कि एक्चुअल में क्या टेस्ट है यहाँ पर, कि आपको प्रॉपर वे समझा पाऊँ अपने तरीके से। तो अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पर अलाउ, ओके अलाउ कर देते हैं। तो यहाँ पर हेडसेट की जरूरत है, बी श्योर दैट यू हैव दिस। तो मैं यहाँ पर थोड़ी वॉइस बढ़ा देती हूँ। विंडो स्विचिंग प्रोहिबिटेड एंड फ्यूचर टाइम विल रिजल्ट इन, ओके। यहाँ पर कर देंगे प्रोसीड, ओके। तो जैसे ही आप इसे This is a प्रोसीड, sample question to check your device This is a sample compatibility. question to It will check your not be device included in your compatibility. evaluation. It will not be Please included read in the your following evaluation. sentence in a so we are loud, Please starting read clear the here. following voice. sentence in a loud and clear voice. This is a sample question. Check your device if it is compatible. Hi, it's a great day today. I am ready to take the interview. Thanks. So it is done. I'm start recording. So guys, यहाँ पर basically आपको अपने रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करने हैं, जो जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको उसके आंसर देने हैं उसी तरीके से। ठीक है, यहाँ पर एक एक करके हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, वैसे वैसे हमें बोलना है और उसे आंसर करना है। तो आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से देख लेना। तो दे आर एनालाइजिंग की कनेक्शन ठीक है, क्वेश्चन ऑडियो, रिस्पॉन्स ऑडियो। तो अभी क्या हुआ कि अभी ये स्टार्ट करने से पहले ही हमने बोल दिया है, तो आप उसमें का थोड़ा ध्यान रख लेना कि आप जब स्टार्ट करें, स्टार्ट रिस्पॉन्स जब आपका हो जाएगा तभी आप बोलना। तभी यहाँ पर माइक का एरर आ रहा है, बट कोई बात नहीं, आगे नहीं आएगा। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे ये एरर को पहले हटा देते हैं। चलो इस एरर को हटाते हैं, ओके कर दिया, ओके सबमिट, यस स्टार्ट टेस्ट। Tell us चलो more about yourself. Tell us more about yourself. सो ओके, यहाँ पर मैं प्रिपेयर कर रही हूँ रिस्पॉन्स। ठीक है, सो गाइस बेसिकली यहाँ पर आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे, ओके। तो आप लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, लेट्स सी व्हाट विल हैपन हियर। So hi, my name is Diksha Sharma and I'm 23-year-old. I am an MBA in HR field, working with so many big MNCs in my past. So yes, I'm okay to do the work with Concentric. So guys, I'm making like this because I don't want to interview them because I will be not submitting. So yes, now I'm submitting this response. Why did you apply for this position? ओके, Why did अब you ये मुझसे apply पूछ for रहे हैं this कि मुझे ये position? क्यों अप्लाई करनी है। ओके, तो इसमें हमें अच्छे से बोलना है, तो वो सब आप देखेंगे कि मैं कैसे बोलूँगी। So I want to apply in this position because I think I'm the best fit for this position, as I'm having a very good experience in customer service sector, as I've worked with many big brands. So I have worked with X brand, I have worked with Y brand. So yes, I'm having a good experience of around 3 years, and I think that I am really like I can do this work. And yes, so this is the only position that I want. So yeah, submitting the response. In your opinion, what are the most important skills required for this role? In your Okay, in opinion, my what are the opinion, the most important important skills skills which is required required for in this this role? role is communication skills and the confidence you have while talking to the customer. So I think that I am the best candidate to perform this. So yes, that's why I want to do work. So people ऐसे ही बोलना है आपको, okay? इसी टाइप से तो अभी मैं बोलती हूँ। So
In my opinion, that I'm very good in communication skills, and I think it's the most important skill in this particular job role, and I really think I'm best in that because I'm having 3 years experience in the same field, and my communication skills are very polished. And also the confidence, the like problem solving skills, the multitasking skills are really important. So yes, I'm having this much capability as well, and I think that I'm the best candidate, and these skills are really important. So yes, submitting a response. Then have you Have worked you with, worked with targets, and what motivated you to achieve those targets? तो ये Have you पूछ रहे हैं कि worked with आपने कोई टारगेट्स targets, अचीव and किया what अभी तक. तो motivated you मुझे to अब देखते achieve हैं कि those हम क्या बोल targets? सकते हैं इसमें. तो आप देखिए, आप अपने साइड से भी सोच सकते हैं कि आप क्या बोलना चाहेंगे. Yeah, of course. Like in the previous organization, my work was related to sales department. So I was in the sales department. So we do have some targets that we have to book some memberships. So we have a target of around 300 membership per month. So I was really lucky in it because basically I was like I was able to do 450 memberships. So it was a like very good achievement for me. Even my managers were very happy for like regarding my work. And also I have already achieved the target. So yes, so this is the target all I so this is the target which motivated me a lot. So yeah, submitting the response. Tell us about a time when you provided an exceptional customer service. Tell us What was about the a time situation? when you What provided did an you do? exceptional And what was customer the result of service. your action? What was the situation? What did you do, ओके, and what सो was the यहाँ पर result मुझे of your कस्टमर सर्विस action? का एग्जांपल लेना है कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया कभी और मुझे उसका कैसा रिजल्ट मिला. ओके, तो हम कहते हैं. So yeah, in my previous organization, I have worked with the XYZ brand. So I was a customer service associate, and there was a customer who was very angry, like their products was not delivered to them. It got returned back to the seller, and they were very like because they were very sad because they were having an anniversary. Like he wanted to give that. The customer wanted to give that product to their wives, and it was like really irritating that the it is not completed, like the product is not delivered to them. So yes, I console them. I first patiently listen to them, and I ask like if we can do anything else to help, and also I checked that if we have any option available to redeliver this order. So yes, luckily we do have that one option available. I contacted my lead, and they helped me to do that, and also we issued some gift card as well as a token of apology, and he was so happy. Even he provided me a very good feedback. So this is the customer service, exceptional customer service that I have provided. Like it was a very very intense situation, so I worked into it. And so yes, and even I got a very good feedback. So yes, I think that that was exceptional customer service which was done from my end. So it is also submitted. Tell us about a time when you had to resolve a customer complaint. Explain the Tell us about a situation. time when you What had did to you resolve do? a customer What was the result complaint. of your action? Explain the situation. Okay, What did you do, यहाँ and पर ये what was the बताना है कि result of कस्टमर your कंप्लेंट को action? कैसे रिजॉल्व किया. What did you do and what was the result of your action? ओके, लेट्स सी कि हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं. आप भी सोच सकते हैं कि आपको क्या बोलना है, बट हम यहाँ पर देखते हैं कि हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं. So okay, so there was a time when customer was facing issues with their order, like they have ordered iPhone 12 but they got iPhone 11. So they are very irritated, and even their time and their money both are wasted. So they complain that they got a different order. So with the knowledge available regarding this particular issue, so I resolute them, I console them, I apologize them, and I make sure that I do something for them. Even I made some follow-ups for them. Also, I have prepared a refund for them that if they return this product, we will be providing you with a refund. But customer wanted to go for the replacement, so I said yes, replacement is also available, you can also go for that. So yeah, customer was really happy, and in this particular issue I have resolved their issue as well. Even customer provided me a very good feedback that yes, this associate has helped me a lot. So this is all about that a customer complaint encountered, and there was a situation when customer was angry, and yes, I have given the right resolution to the customer, and then the my actions like paid off. So yeah, this is all about.
Describe a time when you had to ask for help from a team member. सो गाइस, अब हम इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि हमें बताना है कि टीम मेंबर से हमने कैसे हेल्प ली, हमें हेल्प की ज़रूरत थी। So yeah, there was a situation when I need help from my one of my team member because I was not having concession rights available because I need to issue a refund, but my rights were expired and it will take around 2 days to get that rights back. So I asked my team member and they even helped me. So Please yeah, tell us it's done. about a rewarding team experience that you had. What was the situation? Which part did you play in the team and what was the result? सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि आप ऐसा कैसा कोई टाइम है जिसमें आपको रिवॉर्ड मिला हो, तो आपको एक्सप्लेन करना है। तो कुछ भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने रिकॉग्नाइजेशन से रिलेटेड, चाहे वो आपके स्कूल से रिलेटेड हो, चाहे आपके कॉलेज से रिलेटेड हो, कि आपने क्या काम किया था, आपको क्या रिजल्ट मिला उसका, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। ओके गाइस, तो अब मैंने ये सबमिट कर दिया और इसके बाद देखिए अब मेरे पास ना एक फीडबैक फॉर्म से आ गया है, मुझे इसका फीडबैक प्रोवाइड करना है, तो आप इसको प्रोवाइड कर दीजिएगा अच्छे से। आप अच्छे से प्रोवाइड कर देंगे, हर एक क्वेश्चन इनका लाइक ही कर देना। जैसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कर दो लाइक। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी लाइक, थर्ड को भी लाइक। अब यहाँ पर आराम से हम लाइक करके और यहाँ पे कुछ लिखना नहीं, हमें सबमिट कर रहे हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग असेसमेंट फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटी विद Concentrix. Your application is important to us. If you are selected to move forward process, you will be hearing from us. अब आप अगर यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं, अगर आप 100 में से 65% भी अपना स्कोर कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर सिलेक्टेड है। सो गाइज, आई होप आपको आज की ये जो अपडेट है, ये जो हमने टेस्ट पास किया है अभी, ये आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको भी आने वाले हैं। तो वही सेम आप प्रोसेस बिल्कुल फॉलो करना फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, तो आपकी जॉब यहाँ पर 100% लगने वाली है। कर लीजिए, ये आपकी जो 25,000 रुपीज़ पर मंथ वाली जॉब है, ये पक्की हो जाएगी। तो इसी चीज़ों को फॉलो करके आप यहाँ पर फॉर्म भरिए एंड अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए। सो आई रियली विश गाइज, आई विश यू ऑल द बेस्ट। बिल्कुल आप इस चीज़ को अच्छे से फॉलो कीजिए, आपकी जॉब लगेगी 25,000 रुपीज़ पर मंथ की। सो गाइज, थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज की अपडेट काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव रही है, तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो आउट हो सबसे पहले अपडेट आपके पास आ जाए। सो गाइज, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।